और जो जो मंदिर के पास में जो मांस मीटी की दुकान है, हाडक लटक रहे हैं, उनके बारे में मैंने बताया तो सर ने बोला कि भाई ये तो कानूनी गलत है। जो जिसके कागज कार्रवाई नहीं है उनको बस अवैध निर्माण हटाया जाए। मांस मीटी की दुकान है और रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक दुकान खुली रहती है। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर जो मैं हूँ आदित्य आपके साथ है। सूरसागर इलाके में एक विवाद हो कि ईदगाह रे गेट रिलेटेड विवाद हो गयो। उन रे पचे तनावपूर्ण माहौल बनियो। घरारे मीना पत्थर बरसाया गया, एक दूसरे माथे दो गुटारे बीच पत्थर बरसाया गया, गाड़े रे साथे भी तोड़फोड़ हुई और कई गोदाम और दुकान जला भी दिया गया। लेकिन अनु बताया जा रहा है कि अब थोड़ो शांतिपूर्ण माहौल बन गया है। विवाद रे 2 दिन पचे सर्व समाज लोग जी का है कमिश्नर ऑफिस में ज्ञापन लेर पहुंचा और कमिश्नर साहब सु आपरी शिकायत रखी, आपरी मांगा रखी और अब कई शिकायत है वह पे जानला और कमिश्नर साहब सु बात करे रे पचे वाणो सर्व समाज वाला रो पे कहना आओ वो भी अपे जानला और आप रो इन विवाद रे लेर कई कहना है वो भी मैंने कमेंट कर जरूर बताइजो। सर नमस्कार। अबर आप कमिश्नर सर कर जान आया, आप जी को ज्ञापन दियो, उन बारे में कई चर्चा हुई, कई बात कही है कमिश्नर साहब जी की, आप बात रखी वहाँ मानी या कुछ आदेश जारी करिए है? जी ऐसा है, हमने जो बात कही थी उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि अपन का काम करेंगे। ये नहीं कहा कि भाई नहीं करेंगे, क्यों कि भाई हम लोग हिंदू लोग और सर्व समाज परेशान है सिर्फ एक आदमी की वजह से। उनके खिलाफ ये तो हमने पूरा कार्रवाई की। और जो जो मंदिर के पास में जो मांस मीटी की दुकान है, हाडक लटक रहे हैं, उनके बारे में मैंने बताया तो सर ने बोला कि भाई ये तो कानूनी गलत है, इसलिए इसका भी पहली कार्रवाई होगी। जो अवैध निर्माण है किसी का भी हो, जो जिसके कागज कार्रवाई नहीं है उनको बस अवैध निर्माण हटाया जाए। ये अभी मेन मुद्दा ये चल रहा है कि भाई जैसे तैसे करके इसको हटाओ। मांस मीटी की दुकान है और रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक दुकान खुली रहती है और जिन लोगों की गाड़ियां मेन रोड पे लाके खड़ी कर देते हैं तो आने जाने में हर पब्लिक को दिक्कत होती है। इधर पे आधा घंटा तक यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ नो पार्किंग होनी चाहिए। तो इन्होंने सर ने बिल्कुल बता दिया कि नहीं सर आपका है, जैसे तैसे करके आपका काम सोल्व कर देंगे हम। राम जी जय राम। ऐसा है, 3 दिन पहले अभी घटना हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी और सब समझौता हो गया, लिखा पढ़ी हो गई। उसके बाद मैंने ये पथराव क्यों? समझौता होने के बाद में पथराव नहीं होना चाहिए था ना। और उसके बाद में जैसे कि हमारे आश्रम सूरसागर रामद्वारा है, तो चौराहे से लोग पब्लिक बहन बेटी आती है, भाईसैन आते हैं, तो मेन चौराहे पे मीट की दुकानें लगी है, तो बहन बेटी वहाँ आ नहीं सकती है। और हमारे साधु संत का निवास क्या है, नियम ये होता है कि पैदल चलना और भिक्षा घर घर से मांग के लेके आना। तो उस समय वो मीट की दुकान सामने खड़ी रहती है, वो हम भोजन नहीं खा सकते, नहीं भोजन प्रसाद नहीं कर सकते। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा वो जितने भी दुकान है अवैध मीट की वो बंद करी जाए। और उसमें मीट की दुकान के पास में, बालाजी मंदिर के पास में मीट की दुकान लगी है और इधर रामदेव जी का मंदिर है और उधर केसरिया कमजोरी का थान है, तो उसके पास में ठेले लगाते हैं मीट के। तो मैं यही कहता हूँ हमारे यहाँ बिल्कुल ये नहीं होने चाहिए। दूसरे ये जो ट्रक आते हैं बिल्कुल इसको मना किया हुआ है, प्रशासन से मना किया हुआ है, नो पार्किंग है, फिर भी सब गाड़ियाँ वहाँ लाके रोड पे खड़ी कर देते हैं। तो आमजन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ बहुत विपत्ति होती है, कोई भी पैदल चलने में समस्या पैदा हो जाती है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है आधा घंटा वहाँ खड़े रहना पड़ता है। इसलिए ये पार्किंग यहाँ नहीं, बिल्कुल कोई गाड़ी यहाँ एंट्री नहीं होनी चाहिए, किसी की हो। ये हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी नहीं हो, किसी की भी गाड़ी बड़ा वाहन यहाँ एंट्री नहीं हो। बाईपास जाए, बाकी यहाँ अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी पब्लिक की ओर से ये प्रार्थना है कि भाई यहाँ कोई साधन खड़े नहीं करे। ये मांग के लिए आए हो क्या? ये हम ज्ञापन देने के लिए बस कि भाई जैसे तैसे करके सर्व हिंदू समाज की ओर से, भाई सर्व हिंदू समाज यही चाहते हैं भाई भाईचारा, भाई शांति वार्ता होए। और जो व्यक्ति अभी नहीं गिरफ्तार किया हुआ, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। उनका निर्माण है अवैध रूप से चल रहा है। जितने भी जहाँ मीट की दुकान देखो अवैध, उनके घर का निवास वो अवैध,
जहाँ देखो बरसमती कुंड में वो भाई यार इतना वो हमारे हिंदुओं का तीर्थ है, वहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया उन्होंने। वो जाके किया, अभी तो वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो इसका जैसे तैसे करके इसको गिरफ्तार किया जाए, तभी ये हमारे हिंदुओं के अंदर और छत्तीस कौम यानी सब हिंदू सैरू समाज के लिए तभी शांति होगी, जब तक की शांति नहीं होगी। इसलिए वो क्या नाम है, मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया जाए। ये मेन इसका लड़ाई का मूल ही यही है। जहाँ जाता है वो बस सबको शादी पर के तैयार करता है, जहाँ जाता है वही थाना में धमकी दे वो थाना में खुली धमकी दे के गया है। थाने के अंदर मैं वहीं था और पुलिस प्रशासन वहीं खड़ी थी कि साहब सबको बाहर निकाल दीजिए और हम इस सबको इसको सुला देंगे। ये क्लियर बात थाने के अंदर हुई थी, इसका वीडियो भी वायरल हो गया था। और ऐसा है तो इसकी जैसे जैसे करके इसको कार्रवाई की जाए और इसको गिरफ्तार किया जाए। राम।